नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के प्रबंधन पर, मतलब मनी मैनेजमेंट पर। हाँ। हमारे पास ना कुछ बहुत ही बढ़िया किताबों के आइडियाज हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड और द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो देखते हैं कि ये जो पुरानी और नई सलाहें हैं वो मिलकर हमें क्या सिखाती हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि कुछ सिद्धांत जो हैं वो बेबीलोन के टाइम से लेकर आज तक मतलब बदले ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि भाई सिर्फ कमाना काफी नहीं है। असली कहानी तो शुरू होती है बचत और फिर निवेश से। हाँ, ये तो है। जो स्रोत हमने देखे वो यही कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम मान लीजिए 20 से 30% तो बचाना ही चाहिए और फिर उसे सही जगह लगाना, मतलब निवेश करना। हाँ, और इसी से मुझे वो याद आया, पहले खुद को भुगतान करें वाला नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे बेबीलोन में कहते थे कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा रखो। मतलब पैसा आया नहीं कि पहले बचत का हिस्सा अलग कर दो, खर्च बाद में। बिल्कुल सही। ये ना एक सोच बदलने वाली बात है, एक अनुशासन है कह सकते हैं, मतलब आदत बनानी पड़ती है इसकी। आदत, हाँ। और यहीं पर वो रिच डैड वाली बात भी फिट होती है, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना। ओह हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिले या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए। और देनदारी वो जो पैसा निकाले, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। अच्छा, अक्सर लोग ना देनदारियों को ही संपत्ति समझ बैठते हैं। सही कहा। जैसे बड़ा सा घर ले लिया लोन पर, लगता है संपत्ति है, पर हर महीने ईएमआई जा रही है जेब से। एग्जैक्टली। तो मतलब फंडा साफ है, संपत्ति बढ़ाओ, देनदारियां कम करो। जी इसके लिए तो फिर अपने खर्चों पर नजर रखनी पड़ेगी, मतलब बजट बनाना पड़ेगा। जरूर। देखिए, बजट कोई जेल नहीं है, ये तो बस एक टूल है समझने का कि भी पैसा जा कहाँ रहा है। हाँ, कंट्रोल के लिए। और इससे आप अपनी जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखते हैं। जो स्रोत बताते हैं वो यही है, नीड्स वर्सेस वांट्स। जरूरत और चाहत, हाँ। पर सिर्फ बजट बनाना ही काफी नहीं है। जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। सही बात है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कम से कम 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं ना, उसके बराबर का एक इमरजेंसी फंड हो। इमरजेंसी फंड, हाँ, ये बहुत सुना है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब ये फंड काम आता है। और शायद ये फिर महंगे कर्ज से भी बचाता होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह। बिल्कुल। जब ये फंड होता है ना, तो अचानक कोई खर्च आ जाए तो ऊंचे ब्याज वाले लोन या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। कर्ज, खासकर जो बुरा कर्ज होता है, वो आपकी फाइनेंशियल आजादी का दुश्मन है। तो कर्ज से बचना है और फिर ध्यान कहाँ देना है? निवेश पर। हाँ, लंबी अवधि के निवेश पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और यहीं पर वो जादू आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज। अरे हाँ, कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने कहा था ना, दुनिया का 8वां अजूबा। कह सकते हैं। मतलब ये वो ताकत है जहां आपके निवेश पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज पर भी फिर ब्याज मिलने लगता है। हाँ, पैसा पैसे को खींचता है वाली बात। बिल्कुल। और समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे एसआईपी है म्यूचुअल फंड्स में, या फिर पीपीएफ। एसआईपी और पीपीएफ, इनमें क्या फर्क है, थोड़ा बताएंगे? मतलब रिस्क के हिसाब से। देखिए, एसआईपी जो है वो ज्यादातर इक्विटी मार्केट, मतलब शेयर बाजार से जुड़ा होता है, तो उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, पर लंबे समय में रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। अच्छा। पीपीएफ सरकारी स्कीम है, सेफ है, गारंटीड रिटर्न है, पर शायद इक्विटी जितना ना हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मतलब जानकारी होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन। बिल्कुल, जानकारी ही बचाव है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सही फैसला लेने में मदद करती है। और इसी सुरक्षा की बात करें तो बीमा का क्या रोल है? इंश्योरेंस। हाँ, बीमा भी बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये निवेश नहीं है, ये सुरक्षा है। सुरक्षा। ये मुश्किल वक्त में आपके परिवार को और आपकी बचत को बचाता है। अब ये सब चीजें, बचत, निवेश, बजट, बीमा, ये सब तब और अच्छे से काम करती हैं जब आपके पास ना क्लियर फाइनेंशियल गोल्स हो। लक्ष्य। जैसे कि भाई रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा जमा करना है, या घर कब खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ऐसा लगता है कि पैसे का मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस अनुशासन, सही जानकारी और एक लंबी सोच का मामला है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो बेबीलोन की सदियों पुरानी सीख हो या आज के गुरुओं की बातें, निचोड़ एक ही है, नियमित बचत करो, सोच समझकर निवेश करो और सीखते रहो। सही, मतलब ये कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। नहीं, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का तरीका है। छोटे छोटे कदम ही बड़ा फर्क लाते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में करना वही चैलेंज है। और यहीं पर आज का सवाल आता है सोचने के लिए। अच्छा, कि ये सब जानने के बाद वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम कौन सा हो सकता है जिसे आज ही, अभी से अपनी आदत में शामिल किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस बेहतरीन बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे सुनने वालों को अपने पैसे को